जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम देखिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे, रैखिक ग्राफी विधि से हल भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में होता क्या है। 2 चर, तो यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ पर 2 चर लिखने का मतलब क्या है, यानी कि एक x भी रहेगा प्लस y भी रहेगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चर और इसको भी बोलते हैं चर। ये दोनों अलग अलग है, x है ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चर हैं, नंबर ऑफ चर कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इसी प्रकार से आपको मिलेगा x प्लस, जैसे हो गया 2y बराबर 0 मिल गया, इधर कुछ 8 मिल गया। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें 2 चर है तो हो गया 2 चर। और ये एक समीकरण है। अब किस प्रकार का समीकरण है उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो रैखिक रहेगा, तो यहाँ पर रैखिक बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर केवल घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। जिसका घात 1 होता है वह कहलाते हैं रैखिक। ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगा कि x का स्क्वायर प्लस y 2y स्क्वायर बराबर 8। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न आपको युग्म नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे, केवल घात 1 मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लिखा नहीं जाता है। एकदम क्लियर है। चलिए अब इसमें कुछ फार्मूला वगैरह हम सीख लेते हैं, ताकि प्रश्न को हल करने में हमको कोई भी समस्या यहाँ पर ना आए। ठीक है, चलिए तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, उसी को आपको तैयार कर लेना है और एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी किताब भी आपका चल रहा है। ठीक है, आपका सेम एनसीईआरटी किताब है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेखा युग्म में, क्या देखने को मिलेगा, रेखा, थोड़ा सा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रेखा युग्म में। ठीक है, रेखा युग्म में। अब देखिए इसमें आपको समीकरण मिलेगा, जैसे x माइनस 2y, ठीक है, बराबर का 0। और एक और मिल जाएगा 3x माइनस प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर 0। इधर भी आपको कोई संख्या, जैसे 10 मिल गया, इधर कुछ मिल गया, तो इसको परछांतर करके इधर आपको 0 बनाना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रश्न देखने को मिलेगा, एक रेखा युग्म देखने को मिलेगा। इसी को हम चेक करेंगे कि इसका कितना हल है, इसको हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं, कितना अपरिमित रूप से अनेक हल है कि अद्वितीय हल है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको एक और चार्ट ऐसे बना लेना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, a1 अपान a2। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, b1 अपान b2 और एक और रहेगा आपका c1 अपान c2। ठीक है, चलिए अनुपातों की तुलना करेंगे, ग्राफी निरूपण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुलना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण, यानी कि ग्राफ पे क्या दर्शा सकते हैं, ग्राफी निरूपण। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, मतलब इसका कितना हल रहेगा, देखते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। चलिए उसके बाद है बीजगणितीय निरूपण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीजगणित निरूपण, बीजगणित निरूपण। ठीक है, बीजगणित निरूपण, तो इस लाइन को आप ऐसे बढ़ा लेंगे तो कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारा a1 अपान a2 आपको निकालना कहते हैं। ठीक है, a1 अपान a2 कैसे निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे। ठीक है, देखिए तो a जो पहला रहेगा, a आपका a रहता है। ठीक है, a क्या रहेगा, a रहेगा, a भी आपका a2 रहेगा, a क्या रहेगा, b2 रहेगा और ये वाला c2 रहेगा। इसमें केवल a2 a1 और b1 का मान दिया है। ठीक है, c1 का मान नहीं दिया है, केवल a1 अपान, यानी कि a1 और b1 का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, a1 अपान a2, तो ऐसे हम निकाल लेंगे a1 अपान a2। तो a1 का मान x के बाद देखिए
यक्स के बाद जो भी संख्या रहेगा वो A1 का मान रहेगा। इधर इधर कुछ भी नहीं है तो कितना रखेंगे, 1 है। और इसके A2 के मान यहाँ यक्स के बाद 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यानी कि इसका मान हमको मिल गया, क्या मिल गया, 1/3। कितना मिल गया, 1/3। अब क्या निकालेंगे, B1 अपान B2। B1 अपान B2 आप अगर एक बार सीख लेते हैं डायरेक्ट ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो y के बाद जो भी अंक रहेगा चिन्ह के साथ, -2 है तो -2 बटा में B2 का मान क्या है, यही y वाला, तो यहाँ पर प्लस का 4 तो हम 4 लिखेंगे। 2 × 2 2 दूना 4, कितना मिला, -1/2। क्या मिला, -1/2। ठीक है, C1 अपान C2 निकालेंगे। देखिए C का मान यानी कि यहाँ पर अचर पद, C क्या होता है, अचर पद, यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि C1 अपान C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, और C2 का मान कितना दिया है, -20 है, तो ऊपर 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो लिख लीजिए 0/-20 है। अब तुलना करेंगे, अब आपको क्या करना है, तुलना, क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बराबर को ऐसे काटा गया है, यानी कि ए और ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, एकदम क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तब इसको चेक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसका केवल एक हल होगा। कितने हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, यही आपको चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है, प्रतिच्छेद करते हुए केवल एक हल, ठीक है, केवल इसका एक हल होगा। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपसे पूछेगा बताइए कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, प्रतिच्छेदी है कि कैसा है, तो आपको यही निकालना पड़ेगा प्रश्न में। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसको निकाल लिए। अब देख लेंगे कौन कौन बराबर है, उसके बाद इसको लिख देंगे। तो पहला वाला आपका ये सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए एक और समीकरण लेते हैं, 2x + 3y, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, -9 = 0। और एक और समीकरण लिखिए, 4x + 6y - 18 = 0। अब क्या निकालेंगे, A1/A2। तो A1 का मान देखिए, x वाला जो रहता है वो A1 का मान है, और x नीचे वाला A2 का मान, तो 2/4, 2 बटा कितना मिला, 2/4, तो 2 × 2 2 दूना 4, यानी कि 1/2 कितना मिल गया, 1/2। देखिए यही ना मिलेगा जी, इसका बटा इतना। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, B1/B2, B1/B2 इन्हें निकालोगे। देखिए y वाला B1 का मान है, इसके आगे कितना है, 3, और इसके आगे कितना है, B2 का मान +6, तो लिखेंगे, अब इसको काट लेंगे, 3 × 3 3 दूना 6, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2। इसके बाद C1/C2 निकालेंगे, C1/C2, तो देखिए माइनस का कितना है, 9, C2 का मान कितना है, -18, 9 × 9 प्लस से प्लस का माइनस माइनस कैंसिल, 9 × 9 9 दूना 18, यानी कि 1/2। अब देखिए अब तुलना करेंगे, यानी कि इसी की तुलना करेंगे, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो कैसी रेखा होगा, समपाती रेखाएं, ठीक है, क्या लिखेंगे, समपाती रेखाएं, ठीक है, समपाती रेखाएं। तो इसको लिखेंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, यही करना है। ठीक है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 C1/C2। जब ये तीनों बराबर आ जाएंगे इसका मान, तो हम कहेंगे कि यह समपाती रेखा है और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका कई हल है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका एक और कंडीशन है, उसको तैयार करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लास को समाप्त किया जाएगा। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, x + 2y
माइनस का 4 बराबर 0। और ले लीजिए 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे a1 अपान a2। तो a1 अपान a2 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 बटा में प्लस का 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 मिला। अब b1 अपान b2, y वाला b1 होता है, y वाला b होता है, तो y के आगे 2, 2 बटा में यहाँ पर कितना है 4, 4 2 एक 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2, 1/2 मिला। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, ए वाले को C1 का मान, तो माइनस का 4 बटा में माइनस का 12, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 एक 4, 4 3 12, यानी कि 1/3। अब देखिए कौन कौन बराबर है, 1/2, 1/2, यानी कि a1 अपान a2 बराबर है किसके, b1 अपान b2 के, लेकिन हाई तीसरा वाला बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, यानी कि a वाला बराबर, यही दोनों बराबर नहीं है, हाई दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने काट दिया है। तो एक ऐसी रेखा होगी, ये होगा समांतर रेखाएं, क्या लिख लीजिए यहाँ पर, समांतर रेखाएं, एकदम क्लियर है। और इसका कितना होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर आपको ये, इसको इतना जांच कर लेंगे ये वाला, अगर ये देखिए अगर ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे ये समांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इतना आपको तैयार करना है, कहाँ से तैयार करेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है, यही वाला लाइन आपको तैयार करना है, तीनों लाइन आपको तैयार करना है। इससे नहीं तो प्रश्न आपका है, आपका मेन आपका यही तीनों है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो कैसा होगा, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगा, तीनों बराबर है तो संपाती होगा, और पहला वाला बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समांतर होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, बराबर पे अनेक हल होंगे, और पहला वाला बराबर नहीं होगा तो केवल एक हल होगा, ठीक है। नोट करेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोबारा से कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विज्ञान की क्लासेस आपको 1 जुलाई से आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, यानी कि उदाहरण और प्रश्नावली दोनों करवाएंगे। प्रश्नावली 3.1 की, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।